ये 70 वर्षीय एक रिटायर्ड बैंक कर्मी के साथ हुई ठगी का मामला है। उनका क्रेडिट कार्ड अपडेट कराने के नाम पर फ्रॉडस्टर्स का कॉल आता। उनके बैंक अकाउंट से 6,24,000 रुपए की साइबर ठगी की गई, जिसकी उन्होंने शिकायत भी समय रहते हुए शिकायत दर्ज होने के बाद भी पुलिस के द्वारा उसमें समयबद्ध रूप से प्रभावी रूप से इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए उसकी इन्वेस्टिगेशन को रोके रखा। और इसमें सबसे मेन चीज कहलाता है समय। अगर उसको समय रहते इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाए तो ऐसे में अपराधी भाग भी जाता है, पैसे भी खर्च हो जाते हैं, दोबारा वो मिलता नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डीजीपी वेस्ट बंगाल, डीजीपी झारखंड और डीजीपी असम को जवाब प्रस्तुत करने के लिए साइबर ठगी की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए कोई इस तरह से एक साझा तंत्र बनाने की दिशा में निर्देश कोई कोर्ट का आ सकता। देश में लगातार साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई शहर ही होगा जहां पर एक दिन में 8-10 साइबर ठगी की वारदातें ना होती हों। और ये लगातार साइबर अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इससे ही जुड़े हुए एक मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ यानी जबलपुर हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर तौर पर इस पूरे मसले को लिया है, संज्ञान लिया है और 3 राज्यों के डीजीपी को यहाँ हाईकोर्ट में जवाब देने के लिए तलब कर लिया है। ये 70 वर्षीय एक रिटायर्ड बैंक कर्मी के साथ हुई ठगी का मामला है। उनका क्रेडिट कार्ड अपडेट कराने के नाम पर फ्रॉडस्टर्स का कॉल आता है। उनसे 6,24,000 रुपये ठग लिए जाते हैं। वो शिकायत साइबर सेल में करती हैं, पुलिस को करती हैं, लेकिन 1 साल तक अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती और फिर थक हार कर वो हाईकोर्ट की शरण में आती हैं। तो इस 70 वर्षीय महिला की याचिका पर हाईकोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण आदेश सुनाया और इस वक्त मेरे साथ दीपेंद्र मिश्रा जी हैं, एडवोकेट हैं इस मामले पर। आपसे जानना चाहता हूँ सर कि ये मसला कितना गंभीर है, क्या कहता है? देखिए, याचिकाकर्ता एक रिटायर कर्मचारी हैं। उनके बैंक अकाउंट से 6,24,000 रुपए की साइबर ठगी की गई, जिसकी उन्होंने शिकायत भी समय रहते हुए अप्रैल माह 2025 में ही पुलिस थाना गुरु बाजार जबलपुर में कर दी थी। लेकिन शिकायत दर्ज होने के बाद भी पुलिस के द्वारा उसमें समयबद्ध रूप से प्रभावी रूप से इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए उसकी इन्वेस्टिगेशन को रोके रखा, जिससे पीड़ित होकर उन्होंने यहाँ पे एक याचिका लगाई, जिसमें उनकी एक छोटी सी प्रेयर बस इतनी रही कि जो उनकी इन्वेस्टिगेशन इस केस के रिगार्डिंग, उस केस की इन्वेस्टिगेशन प्रभावी और एक समयबद्ध रूप से की जाए और उसका जो चालान होता है, पुलिस रिपोर्ट कहलाती है, उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद जब ने यहाँ पे पिटीशन दायर की और यहाँ से नोटिस तलब किए गए, तब पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चल रही है और उनके द्वारा और बैंक के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ उसके भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके द्वारा समय पे रहते हुए अन्वेषण की क्रिया कर रहे थे। पर उसके बाद भी न्यायालय का सिर्फ एक सीमित इस प्रकरण तक इस दायरा न रहा। उन्होंने ये बोला, साइबर ठगी सिर्फ एक ये प्रकरण के लिए नहीं है, ये देशव्यापी समस्या है और इसमें सबसे मेन चीज कहलाता है समय। अगर उसको समय रहते इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाए तो ऐसे में अपराधी भाग भी जाता है, पैसे भी खर्च हो जाते हैं, दोबारा वो मिलता नहीं है। आप जानते होंगे कि ये इंटरस्टेट कम्युनिकेशन करते हैं, यहाँ अपराध करके व्यक्ति दूसरे राज्य में चले जाते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने एसपी जबलपुर का जवाब मांगा था, उससे संतुष्ट न होते हुए और जैसा कि एसपी जबलपुर ने बताया था कि जो मुख्य संदिग्ध हैं, वो मुख्य संदिग्ध असम राज्य में कहीं पे हैं, जहां पे उनको ट्रेस किया गया था। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डीजीपी वेस्ट बंगाल, डीजीपी झारखंड और डीजीपी असम को जवाब प्रस्तुत करने के लिए, ताकि इस केस में क्या प्रोसेस हो रही है और कितनी प्रगति से इन्होंने अन्वेषण किया है वो पता चले, उसके लिए इनको तलब किया। इसकी नेक्स्ट तारीख 21 जुलाई 2026 है, जिसमें इनको सिर्फ एक असिस्ट करने के लिए कि आप हमें ये बताएं कि साइबर ठगी में आपके द्वारा किस तरह से इसमें अन्वेषण किया जा रहा है और उसमें अभी तक कितनी प्रोसेस हुई है। इसके अलावा न्यायालय ने हमें ये भी निर्देश किया है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाया जाए, ताकि जो इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी एक एक कड़ी से लेके सभी चीजों को जोड़ के देखा जाए कि इन्वेस्टिगेशन में डिले हुआ क्यों, और अभी तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मतलब पुलिस रिपोर्ट अभी तक फाइल क्यों नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने इस विषय को एक अपराध तक सीमित नहीं रखा। कोर्ट ये मान रहा है कि ये बेहद गंभीर समस्या हो चुकी है। तो यही वजह है कि एक तंत्र विकसित करने का भी आदेश में जिक्र है कि ऐसा तंत्र होना चाहिए जिसमें सभी विभागों की भूमिका हो, जल्द से जल्द अपराधियों को, साइबर फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा। बिल्कुल, जैसा मैंने अभी पहले ही बताया कि ये केस और न्यायालय ने इस केस को सिर्फ एक प्रकरण की तरह नहीं देखा है, इसे एक देशव्यापी समस्या बताया है। और सबसे ज्यादा इसमें जो एक मुख्य कारक होता है कि समय। अगर समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टेलीकॉम पे, बैंक से या फिर पुलिस के द्वारा आपस में समय से कम्युनिकेशन नहीं किया गया, तो ऐसे में बाद में कितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। इस वजह से ही उन्होंने इसमें ज्यादा त्वरित कार्यवाही करते हुए और
समस्त राज्य में और समस्त देश में किस तरह से इनके द्वारा प्रोसेस की जा रही है, इसके लिए इन्होंने जवाब तलब करवाया। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि साइबर ठगी की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए कोई इस तरह से एक साझा तंत्र बनाने की दिशा में निर्देश कोई कोर्ट का आ सकता है, कोई एसओपी आ सकती है कोर्ट की, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला कोर्ट दे सकता है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगता है। जिस हिसाब से न्यायालय ने इस मामले को देखा है, उसे बस एक रिटायर महिला का साथ साइबर ठगी हुई है इस नजरिए से नहीं देखा है। उन्होंने हर तरह के व्यक्तियों के साथ हो रही साइबर ठगी को इस तरीके से जोड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति के साथ साइबर ठगी होती है तो वह किस तरह से न्याय प्राप्त कर सकता है। इस वजह से ही उन्होंने सभी लोगों को इसमें तलब किया है और पार्टी बनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब नजर जो है 21 जुलाई को है, जब 3 राज्यों के डीजीपी जबलपुर हाई कोर्ट में कोर्ट के आदेश से पेश होंगे। और जाहिर है कि जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले पर बड़ी टिप्पणियां की हैं कि एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जिसमें सभी शासकीय विभाग हों, साइबर ठगी की कोई वारदात होने पर जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जा सके, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि जांच एजेंसी समय जाया करती हैं, खराब करती हैं, तो इसका खामियाजा सीधे तौर पर पीड़ित को मिलेगा और उसका फायदा साइबर फ्रॉडस्टर्स को मिल सकता है, ठगों को मिल सकता है, अपराधियों को मिल सकता है, जो उस मौके का फायदा उठाकर फरार हो सकते हैं। तो कोर्ट ने एक बेहद व्यापक नजरिया इस मामले पर दिखाया और उम्मीद की जा सकती है कि साइबर ठगी की वारदातों को रोकते हुए हाई कोर्ट का जल्द ही एक ऐतिहासिक फैसला आ सकता है। फिलहाल नजर 21 जुलाई को होने जा रही अगली सुनवाई पर। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।